जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे दो बहनों और राजा की समस्या का हल करना। आइए कथा श्रवण करें। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत परेशान रहते थे। तभी एक दिन उनके एक मंत्री ने उन दो बहनों के बारे में बताया जिनके पास कुछ अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां थीं। राजा ने मंत्री को उन्हें बुलाने के लिए कहा। मंत्री फिर उन दोनों बहनों के पास गया और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। दोनों बहनें राजा के सम्मुख आईं। फिर राजा ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर दोनों बहनों ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, यह जादुई फल लीजिए और रानी को दे दीजिए और बहुत ही जल्दी आपके घर खुशखबरी आ जाएगी। राजा ने रानी को वो जादुई फल दिया और कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल हो गया। कुछ ही दिनों के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुआ और पूरे राज्य में बहुत सारे उपहार बांटे गए। उसके बाद दोनों बहनों को बुलावा भेजा गया, लेकिन छोटी बहन बाहर गई हुई थी। उस तक सूचना नहीं पहुंच सकी। छोटी बहन थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी और थोड़ी सी बात पर रुष्ट हो जाया करती थी। बड़ी बहन का स्वभाव बहुत ही शांत और सौम्य था। वह कन्या को आशीर्वाद देने के लिए राजमहल में पहुंची। उस कन्या का नाम रंभा रखा गया था। जब बड़ी बहन उस कन्या को आशीर्वाद देने जा रही थी, तभी छोटी बहन आ गई और चीखते हुए बोली कि यह मेरा अपमान है। आज सभी ने मेरा अपमान किया है, मैं इस कन्या को श्राप दूंगी। इस पर पूरे सभागृह में कोलाहल मच गया। सभी छोटी बहन से शांत होने के लिए कहने लगे। उसकी बड़ी बहन भी उसको समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और कहा कि जिस दिन यह कन्या 18 वर्ष में प्रवेश करेगी उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके साथ ही राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। इस खूबसूरत महल में अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य और राज्य के लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ है, अतः इसका कष्ट सबको भोगना होगा। और यह कहकर छोटी बहन जब जाने लगी, तभी बड़ी बहन ने उसे रोक लिया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को गुस्से से बोला। उसकी पूरी आवाज महल में गूंजने लगी। उसने कहा, आज के बाद मैं तेरा बहिष्कार करती हूँ और तेरी सारी शक्तियां मैं वापस लेती हूँ। तू शक्तियों के मद में आकर घमंडी और कठोर बन गई है। इसकी सजा तुझे मिलनी ही चाहिए। अब वह भी मनुष्यों की तरह इस श्राप को भोगेगी। इसके साथ ही जिस दिन कोई राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और रंभा के हाथ को छुएगा, उसी दिन यह श्राप पूरी तरह से मिट जाएगा। हम श्राप को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि इस महल को छोड़कर पूरे राज्य में उजाला रहेगा और रानी को छोड़कर बाकी सभी लोग गायब हो जाएंगे। और जिस दिन भी कोई सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, महल की कालिमा समाप्त होने लगेगी और साथ ही इस श्राप का भान अब राजा और रानी को छोड़कर राज्य के किसी भी सदस्य को नहीं रहेगा। उसके बाद उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की शक्तियां छीन ली और राज्य की जनता के विरोध के कारण उसे राज्य में भी कहीं जगह नहीं मिली। तो उसने राज्य के मुख्य रास्ते के अंतिम छोर पर एक कुटिया बनाकर वहीं रहने लगी। वह हर उस राजकुमार और राजा को गुमराह कर राज्य में जाने से रोकती जो सफेद घोड़े पर सवार होता। समय बीतता गया। रंभा एक बहुत ही सुंदर युवती हो गई थी। सभी लोग उसे खूब प्यार करते थे, लेकिन रंभा को लेकर राजा रानी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजा रानी की चिंता भी बड़ी होती चली गई और एक दिन अचानक महल में अंधेरे का साम्राज्य हो गया। जो जहां था, जिस अवस्था में था, वहीं सो गया। रंभा की मृत्यु हो गई थी और उस दिन छोटी बहन ठहाके मारकर हंसने लगी। समय बीतता गया। सारा नगर जंगल में तब्दील होने लगा। उधर मुख्य रास्ते पर बैठी छोटी बहन प्रत्येक सफेद घुड़सवार राजकुमार को डराकर वापस कर देती थी। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार एक मनुष्य उस तरफ से गुजरा। वह बहुत ही चिंता में था और बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। तभी मुख्य द्वार पर बैठी छोटी बहन ने उसे रोक लिया और उस राज्य के बारे में तरह तरह की बातें बताकर उसे डराने लगी। तब उस युवक ने कहा, मैं कोई राजा या राजकुमार नहीं हूँ
और कुछ लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इस जंगल से सुरक्षित जगह कोई और नहीं हो सकती। अगर दोनों तरफ मृत्यु है तो मैं इस जंगल को ही चुनूंगा। यह कहकर वह युवक राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। बहुत दिनों से कोई इंसानी हरकत नहीं होने से जंगल काफी घना हो गया था। युवक तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसके पीछे कुछ सिपाही उसे पकड़ने के लिए तेजी से आ रहे थे। तभी युवक की नजर उस महल पर पड़ी। उसने देखा कि महल में अंधेरा है। उसने सोचा कि पहले लगता है यहाँ कोई बड़ा नगर था, तभी तो इतना सुंदर महल और चारों तरफ बहुत सारे घर हैं, लेकिन सिर्फ इस महल में ही क्यों अंधेरा है। शायद बुढ़िया सही कह रही थी कि यह श्रापित महल है। वह सोच ही रहा था कि उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी और वह बिना कुछ सोचे ही तेजी से महल में चला गया और महल में जाते ही महल में उजाला हो गया। वह डर गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर रंभा पर पड़ी, जो कि बिस्तर पर लेटी किसी अप्सरा के समान लग रही थी। उसने डरते डरते रंभा का हाथ छुआ और यह क्या चमत्कार हो गया। रंभा जिंदा हो गई। पूरे राज्य में हलचल होने लगी। सभी लोग जीवित हो गए। वह एकटक आश्चर्यचकित होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वही हाल उसका पीछा करते हुए आए सैनिकों का हो रहा था। और वहां मुख्य द्वार पर बैठी छोटी बहन गुस्से से अपने बाल नोच रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन और राजा रानी भी वहां आ गए। राजा ने रंभा को गले से लगा लिया और युवक को संबोधित करते हुए बोले, धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। और यह सब क्या था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने एक साथ इतने सारे सवाल कर दिए। तभी बड़ी बहन ने यहाँ की सारी बातें बताते हुए कहा कि आप राजकुमार ही हैं और इसलिए आपके पीछे कुछ सैनिक लगे हुए थे, जिन्हें इस राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया है और अब वे ही आपको सब कुछ बताएंगे। उसके बाद बड़ी बहन ने उन सिपाहियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। सिपाहियों ने कहा कि यही सत्य है, आप राजकुमार हैं और जब आप छोटे थे तभी यहाँ के मंत्री ने आपके माता पिता पर आक्रमण करके उन्हें जेल में डाल दिया। उस समय आपके मामा ने आपकी जान बचाते हुए वहां से आपको लेकर भाग गए, लेकिन उस निर्दयी मंत्री ने आपके मामा का पीछा किया और तब आपके मामा ने एक नदी किनारे आपको छोड़कर वहां से निकल गए। और उसके बाद उस मंत्री ने उनको पकड़कर बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने इसका राज नहीं खोला। अब जब उन्हें पता चला कि आप एक किसान के घर में हो तो उन्होंने आपको मारने के लिए हमें भेजा था। युवक यह बात सुनकर रोने लगा। तब राजा ने उसे गले लगाकर चुप कराया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम वीर बताया। आज से आप राजकुमार वीर कहलाएंगे और हम आपको आपका राज्य दिलाएंगे। बहुत दिन हो गए युद्ध किए हुए, तलवारें भी खून की प्यासी हैं। राजा ने जोश से कहा। बड़ी बहन बोली, राजन, मैं भी आपके इस न्याय के युद्ध में भाग लूंगी और मेरी यह गुजारिश है कि युद्ध के पश्चात राजकुमार का विवाह रंभा के साथ करा दिया जाए। जी क्यों नहीं, यह तो और भी खुशी की बात है। और इन सिपाहियों को बंधन मुक्त कर उन्हें इनके राज्य भिजवा दिया जाए और उस दुष्ट राजा को युद्ध की चेतावनी दी जाए और सेना को तैयारी करने के लिए कहा जाए। हम कल सुबह आक्रमण करेंगे। बंदी सिपाहियों ने जब यह बात राजा को बताई तो वह घमंडी और भी क्रुद्ध हो गया और अगली सुबह दोनों ही सेनाएं आमने सामने थी। उस राजा ने अपने सेना में कुछ राक्षसों को भी शामिल किया था। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। 5 दिनों तक युद्ध चला और राजा को युद्ध हारना पड़ा और राजकुमार वीर के पक्ष से किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि बड़ी बहन उन्हें फिर से जीवित कर देती थी। उस पर भगवान की असीम शक्तियों की कृपा थी। युद्ध के बाद राजकुमार वीर के माता पिता को सम्मान के साथ लाया गया और उन्होंने राजकुमार का राजा के रूप में अभिषेक किया और राजकुमार वीर तथा रंभा की शादी हो गई और दोनों ही राज्य खुशहाली से रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों। देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से मेंबरशिप का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधा देंगे और उनके कमेंट का जवाब देंगे। यहाँ पर आपको हम कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।